इन साथियों आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से आपकी बात करने वाले हैं हम हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 6 होगा, जिसमें जो है 33 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछा है, तो ये आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा तीसरा जो होता है वो होता है आपका प्लुत स्वर। लेकिन आपसे ये पूछता है कि हिंदी में जो है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो केवल 2 प्रकार के होते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वो कौन कौन सा? तो एक ह्रस्व होता है और एक दीर्घ होता है। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री होता है। उसके बाद से बाकी छोड़ दीजिए, वो सभी दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला पूछा है कि विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, तो सवेरा हुआ तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? कॉमा लगना चाहिए। तो कॉमा लगना चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन सभी चिन्हों के बारे में जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। हवा कैसा शब्द है? तो हवा क्या आप देख सकते हैं? नहीं। जब नहीं देख सकते हैं तो देखिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी संज्ञा नहीं है। वो सारी चीज़ें क्या होती है? संज्ञा होती है, चाहे दिखे, चाहे न दिखे, चाहे आप उसे महसूस करें। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? संज्ञा है। बाकी क्रिया आप जानते हैं जो काम करने वाला होता है, जैसे रोना, नहाना, खाना, पीना, समझ रहे हैं ना? टहलना, घूमना, ये सब क्रिया होती है। सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम के आपको पता है कि कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, काफ़ी पूछा जाता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? मैं, वह, यही तो होता है मेरे भाई। और कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो देखिए, विशेषण का जो लिंग होता है, विशेषण का लिंग पूछा है कि किसके अनुसार होता है, तो ध्यान रखिएगा, वो विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार जो होता है विशेषण का लिंग होता है। ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, वो किस में होता है? भूतकालिक रूप में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि जो है, राम ने रोटी खाई। राम ने क्या खाई? रोटी। राम ने रोटी खाई थी। तो राम ने रोटी खाई थी, तो राम तो आपका पुल्लिंग है। क्या ये कर्ता के अनुसार आया है? नहीं आया है। किसके अनुसार आया है? ये आया है आपके भूतकाल के अनुसार आया है, ठीक है। वही बात करें कि जो है, सीता ने खाना खा लिया था, तो सीता ने खाना खा लिया था, तो किसके अनुसार आया है? कर्म के अनुसार आया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? भूतकालिक रूप में ही होता है, ठीक है। यानी कि पूछा है ना कि परिवर्तन नहीं होता है, किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, भूतकालिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है कर्ता के अनुसार। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला देखिए। अगला है कि हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्दों को पहचानिए। प्रतिदिन क्या है? सर प्रतिदिन एक आपका अव्यय है भाई साहब। क्या है? प्रतिदिन अव्यय है। लेकिन प्रति में जो है यहाँ पे उपसर्ग है, और दिन क्या है? अव्यय है। लेकिन पूछा गया आपसे पूरा प्रतिदिन का पूछा है, तो प्रतिदिन का पूरा पूछा है, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अव्यय होगा, यानी कि सटीक इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछता केवल प्रति पर देकर, तो हम लोग बता देते कि सर ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन कौन सा है? तो असंगत, कुमार का कुमारी होता है, बिल्कुल। दास का दासिन, देखिए दास का दासिन नहीं होता है, बल्कि दासी होता है। क्या होता है? दास का दासी होता है। तो ये वाला जो है विकल्प असंगत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तरुण का तरुणी होता है, सुंदर का सुंदरी होता है, ठीक। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में मात्र 2 वचन होते हैं। एक वचन और क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया है। अब नेताजी ने भाषण दिया, तो ये है आपका सामान्य भूतकाल। नेताजी ने भाषण दिया होगा, तो ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। नेताजी भाषण दे रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेताजी ने भाषण दिया था, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पहचान सकते हैं उसको।
उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। देखिए ये भाव मर रहा है, क्या मर रहा है मेरे भाई, भाव मर रहा है। द्वारा आता है ना तो या तो कर्मवाच्य होता है या तो भाववाच्य होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि लिखा नहीं जा सकेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भाववाच्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। तो देखिए कारक जो होता है ना वो क्रियापरक व्याकरण कोटि का चिन्हित होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपने 2 क्वेश्चन पढ़ा भाई साहब, छोड़ दिए, आगे बढ़े और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो सबकी फटने वाली है कि नहीं, बिल्कुल फटेगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलिए, नए नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कारक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। अष्ट, ये तो तद्भव है, 8 होता है। तत्सम, आम का क्या होता है, आम्र तत्सम होता है। आधा का क्या होता है, अर्ध होता है। और अग्नि, अग्नि का देखिए तद्भव जो होता है ना वो आग होता है। इसका मतलब है कि सर ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से निरुपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। देखिए निर्धन आशा क्या बनेगा, निराशा। निष्धन काम क्या बनेगा, निष्काम। यहाँ पे निस है, यहाँ पे निर है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। निष्धन फल ये भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन सा, निधनगम, निगम। यहाँ पे नि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसे तोड़ कर लिखिए। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, और प्रत्येक शब्द की क्या होता है, अंत में लगता है। शब्द कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो प्रत्यय प्रतिधन अय से मिलकर बना हुआ है। किससे, प्रतिधन अय। क्या होता है, प्रत्यय होता है। कौन सी संधि है, संधि पूछा जाए तो कौन सी है, इसमें तो 2 है, लेकिन संधि कौन सी है, तो ई धन अ, यण संधि होती है भाई साहब। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। देखिए उद्दीत का मतलब ही होता है उत्तेजित होना और शांत होना, लेकिन स्थिर आपका नहीं है। स्थिर जो है किसका है, अस्थिर का है। स्थिर किसका है भाई साहब, अस्थिर का है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अपना का पराया बिल्कुल होता है। आस्था का अनास्था। अग्नि का आग होता है क्या, अरे भाई अग्नि का तो पर्यायवाची शब्द है ना, यहाँ पे विलोम शब्द नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आकाश का पताल होता ही है, आस्था का अनास्था होता ही है, ठीक। अंक शब्द का अर्थ होता है, देखिए अंक का मतलब होता है गोद भी होता है, संख्या भी होता है, चिन्ह भी होता है, पर अंग नहीं होता है, क्योंकि अंग जो होता है शरीर का इकाई होती है। अंग क्या होता है, शरीर या शरीर की इकाई होती है, ठीक है। अगला, इनमें से आगार शब्द का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए आगार का मतलब घर होता है मेरे भाई, घर भी होगा, भवन भी होगा, आवास भी होगा, पर घाम नहीं होता है। यानी कि घाम जो है इसमें क्या है आपका अलग शब्द है। घाम क्या है इसमें भाई, घाम जो है आपका अलग शब्द है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अनंत विश्व में अनेक देवताओं को कहानियां प्रचलित हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। अनंत का मतलब जिसका अंत ही ना हो, यानी कि अंत ही ना आ गया भाई साहब, सीधा मिलता जुलता इसी से है। अगला देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चर्म। देखिए चरम का मतलब होता है सीमा, सीमा का मतलब जो अंतिम सीमा, चर्म का मतलब अंतिम सीमा, और इस चर्म का मतलब होता है चमड़ा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बाकी इन सभी में नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 100 वर्षों का समय शताब्दी होता है, 1000 वर्षों का समय सहस्त्राब्दी होता है, वार्षिक 1 वर्ष का समय वार्षिक होता है, ठीक है। युग आप जानते हैं वही है। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो अंकेक्षक उसको कहा जाता है जिसकी आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला जो होता है उसी को अंकेक्षक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल जो परिवर्तन होता है, जैसे समधन ज्ञान, जैसे यहाँ पे जैसे विद्या धन आलय, क्या होता है विद्या धन आलय, यानी कि अ और अ के मिलने से क्या बनता है मेरे भाई, आ बनता है। यही वर्ण होते हैं, किसमें होता है, संधि में तो होता है ना। बाकी समास जानते हैं, जो शब्द के पहले लगता है, जो शब्द के पहले लगता है, ठीक। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। देखिए निम्नलिखित वाक्य में कौन सा रहा,
विद्वानों में वह होता है मेरे भाई, तो इसी में गलती है। अस्थाई योग ये कौन बनाता है? अस्थाई भाव जो छंद कौन सा होती हैं, और इसमें कितनी होती है? सोठा में 11 और 13 होती हैं, और चौपाई में कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। पास पास तथा क्रमानुसार और आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो उसे प्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, किस समूह के शब्द जो है ठीक उसी प्रकार रखे गए हैं, जैसे भाववाची संज्ञाएं निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये सभी भाववाचक है, इसको देख नहीं सकते हैं। विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, सुचार्य, पुराना, ये भी सही है। सर्वनाम में मैं, ये भी सही है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या पढ़ना होता है? नहीं, किताब पढ़ना, ये अकर्मक नहीं होता, सकर्मक होता है, इसलिए गलत होगा, कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति की पहचान कीजिए। आ बैल मुझे मार, यही तो है मेरे भाई, आ बैल मुझे मार। अगला की खत्म मेरे भाई। चलिए, हाँ, ये है पूर्व मध्यकाल। तो भाई साहब, पूर्व मध्यकाल हमने बताया था कहाँ से है? 1700